तो आपका स्वागत है नीट BRD 99 चैनल पर। आपको 21 जून के एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए आज हमने जीव जगत चैप्टर के अंदर से जो भी पिछले वर्षों में नीट एग्ज़ाम में सवाल पूछे थे उसकी लिस्ट बनाकर लेके आया हूँ, जो आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जीव जगत नीट परीक्षा में पिछले वर्षों में प्रश्नों की सूची जो प्रोवाइड क्यों है, ये पिछले सालों में इसी चैप्टर से पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और पदानुक्रम। इस से जो भी सवाल पूछे गए उसकी लिस्ट है। इसमें जो नीट 2023 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का सही और अवरोध क्रम है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के संदर्भ में इसके गण का नाम है। घरेलू मक्खी के गण का नाम है, तो इसके गण का नाम है डिप्टेरा, जो 2022 में पूछा गया था। नीट 2021 में टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तो सामान्य लक्षणों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें सामान्य लक्षणों की संख्या घटती है। अब नीट 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पूछा गया था उसमें कथन ये सही है, शेर, चीता और तेंदुआ एक ही वंश के अंतर्गत आते हैं। नीट 2014 इसमें से कुल किसके बीच एक वर्गीकरण इकाई है, तो वंश और गण के बीच की इकाई है। अगला क्वेश्चन द्विनामकरण पद्धति से पूछा गए थे। नीट 2022 जीव वैज्ञानिक या वैज्ञानिक नामों को लिखते समय निम्नलिखित में से किस विषय का पालन किया जाना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और उन्हें तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। हस्तलिखित होने पर इन्हें अलग से रेखांकित किया जाता है। अगला है नीट 2019 आम का सही वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसे पहली बार कार्ल लिनियस द्वारा वर्णित किया गया था, जैसे मैंजिफेरा इंडिका लिन। अगला क्वेश्चन है नीट 2016 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण एक सार्वभौमिक नियम नहीं है। ये 2016 नीट में पूछा गया था। नाम को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, ये गलत नियम के अनुसार नाम केवल लैटिन भाषा या लैटिनीकृत होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो वर्गीकरण सहायता साधन से पूछे गए हैं। नीट 2018 में हर्बेरियम सीट पर निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अंकित नहीं होती। ये पौधों की ऊंचाई, जो हर्बेरियम सीट होती है उस पर पौधों की ऊंचाई अंकित नहीं होती है। नीट 2018 सही तालिका का मिलान कीजिए। नीट 2018 में तालिका आई थी, इसमें इस सही तालिका का मिलान दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, जिससे सही मिलान उत्तर दिए गए। नीट 2016 में फेज 2 पूंजी के संदर्भ में प्रत्येक कथन को क्या कहा जाता है, तो मार्गदर्शन या लीड कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन जीवों के लक्षण से पूछे गए, जो नीट 2020 गौन फेज में पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के लक्षण से जो नीट 2020 में पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव का एक परिभाषित लक्षण है, तो ये उपापचय और कोशिका संगठन और चेतना। ये वाला ऑप्शन 2020 में दिया गया था और ये ऑप्शन सही था। नीट 2013 में निम्नलिखित में से किस जीव में जनन और वृद्धि पर्यायवाची माने जाते हैं, तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, शैवाल और बैक्टीरिया। चलो आज का लेक्चर इतना ही है। इसमें जो भी जीव जगत चैप्टर से पूछे गए थे वो सवाल कंप्लीट हो गए।